चलिए बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक बच्चों, सब कुछ। और क्या चल रहा है आजकल? तो भैया मेंस का प्रेशर चल रहा है और सीएचएसएल की वेट चल रही होगी, ऐसा ही कुछ है कि भैया सीएचएसएल का पेपर आने वाला है और अपना मेंस भी साथ के साथ है। पहले आपका फर्स्ट वीक के अराउंड आपका मेंस का एग्जाम है, एसएससी, और देन वी हैव किसका, देन सीएचएसएल। तो एक तीर से दो शिकार किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं, बट कहाँ पे? अभी पीडिया के साथ, सन्नी सर के साथ। क्लियर है? बट कैसे होगा? पेशेंस से और थोड़ा सा अपनी टेक्निक को चेंज करके। क्लियर बच्चों? बेसिकली हमारी टेक्निक क्या रहती है कि हम प्रीवियस ईयर करते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर देते हैं, अपना काम हो जाएगा। बट बीच बीच में ना कई बार छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं। जैसे मैं बात करूं, आप एपीजीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ दो ना, पेपर में कभी कहीं कहीं यूज होता है, कहीं कहीं यूज होता है ना, बट यूज तो होता है ना, उसको हम बड़ा लाइटली लेते हैं, लाइटली लेके चले जाते हैं। बट ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं, वो कहां पे कवर करेंगे? वो कवर करेंगे माइक्रो कोर्स में, जिसका लिंक आपको किसमें दिया बच्चों? डिस्क्रिप्शन में। क्लियर है? बिलीव मी, एक बार करके देखो, बड़ा मजा आता है। क्लियर है? बड़ी पॉजिटिव सी चीज है, काफी बच्चे, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, एक्चुअली बताऊं मैं आपको। क्लियर है? तो प्लीज 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 इस वीडियो को आप लाइक भी करेंगे, आप शेयर भी करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना है, ताकि आने वाले लेक्चर्स का हम मजा उठा सकें। क्लियर है बच्चों? अब दूसरी बात देखो, एवरेज का हमने एक पार्ट खत्म कर लिया है। बेसिकली मैंने कल बताया था कि हम एक के दो पार्ट करते हैं, बट एवरेज के मैं तीन पार्ट में कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए। क्लियर? क्योंकि वेरिएशन क्वेश्चंस की बहुत सारी रहती है। क्लियर है? एवरेज की कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं पर भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं दो से तीन दूसरे से तीसरे लेक्चर में जाने वाला हूं। क्लियर है? वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। क्लियर है? तो प्लीज बच्चों, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। क्लियर है? और प्लीज माइक्रो कोर्स को बड़ा सीरियसली लो, बहुत आउटस्टैंडिंग चीज है। इसके बारे अगर जानना है तो पिछले लेक्चर्स में बताया, और इस लेक्चर के एंड में मैं पूरा बताऊंगा कि व्हाई यू हैव टू बाय माइक्रो कोर्स। क्लियर है? पैसे बचाओ, बचत करो भैया, है ना? चलो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आज की हम। चलो चलो बच्चों, a library has an average of 510 visitors on Sundays and 240 on other day। इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि यदि मैं किसी मंथ की बात करूं, तो वो भाई साहब क्या कह रहे हैं कि भाई एवरेज ऑफ 510 विजिटर ऑन संडे, तो संडे छुट्टी है, तो संडे वाले दिन लाइब्रेरियन आपके पुस्तकालय में एक दिन में 510 लोग आ रहे हैं। कब? यदि वह रविवार या संडे का दिन है। एंड 240 और द अदर डे, मतलब अगर वीकडेज की बात करें, मंडे से लेकर सैटरडे तक, तो एक दिन में कितने आ रहे हैं? 240 लोग आ रहे हैं। ठीक है? द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद अ संडे इज। ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी ऐसे डिस्कस किया, बट मे बी डाटा अलग हो सकता है। क्लियर है? तो प्लीज ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्लियर? चलिए देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, जब कोई 30 दिन का मंथ है और वो स्टार्ट कब से हो रहा है बच्चों? संडे, तो उसके अंदर 5 संडे आएंगे, पहले तो ये समझ लो। ठीक है? अगर वो नहीं स्टार्ट हो रहा, फिर मुझे कंडीशन है, तो यहां पे क्या आएगा? टोटल 30 डेज है जो क्वेश्चन ने बोला है मुझे। क्लियर है? जिसके अंदर 5 क्या होगा आपका? 5 आएंगे आपके संडे, और आपके पास क्या आएगा? आपके पास नेक्स्ट क्या आपके पास 25 आएगा आपका नॉर्मल डेज। अब वो मुझे कह रहा है कि भाई पूरे महीने का मुझे औसत बताओ कि एक दिन में कितने लोग आ रहे हैं। तो एवरेज कैसे निकालूंगा मैं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन अपॉन टोटल डेज। ठीक है? अब मुझे एक बात बताइए, यदि बच्चों में संडे की बात करूं, यदि मैं संडे की बात करूं, एक दिन में कितने लोग आ रहे हैं बच्चों? 510। तो 5 दिन में कितने आएंगे मेरे पास? 5 गुना 510। क्लियर है? तो 2550 हो गई है मेरे पास। भाई साहब आप थोड़ा सा इधर आ जाइए प्लीज। तो ये कितना हो गया? 2550। क्लियर? और यहां पे क्या है मेरे पास? यहां पे बच्चों हमारे पास है 240, तो यहां कितने आ जाएंगे? 25 गुना 240, तो ये कितना हो गया? तो हमारा 6000 हो गया। क्लियर? तो यदि मैंने संडेज को काउंट किया,
तो अपने पास नंबर ऑफ विजिटर्स है 2550, और यदि मैंने नॉर्मल डेज को किया तो कितना है मेरे पास 6000। दैट इज द बेसिक कैलकुलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी कैलकुलेशन पार्ट नहीं है बच्चों, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया बच्चों मेरे पास, देखो संडेज का 2550 और नॉर्मल का कितना आ गया 6000, और टोटल डेज कितने आ गए आपके पास 30। तो ये कितना हो गया 8550 डिवाइडेड बाय 30। तो देखो ये कट गया, तो कितना है मेरे पास 3 दूनी 6, ये मेरे पास कितना बचा 2 5 285। तो 285 क्या ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर डी मेरा 285 ये। कल थोड़ा सा दिख नहीं रहा था ऑप्शन, आज मैं थोड़ा सा ऊपर किए क्वेश्चन। क्लियर है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, पहला जो हमने भी किया। क्लियर है, होपफुली समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैच ऑफ 55, 60 एंड 45 स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली इज 50, 55 एंड 60, देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज। प्लीज इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चों जल्दी से। चलिए करिए करिए, शाबाश। प्लीज लाइक वाइक कर दिया ना भाई, शेयर कर दिया ना, सब्सक्राइब कर लिया चैनल, चलो बहुत बढ़िया। करना भी चाहिए भाई, इतना बढ़िया पढ़ रहे हो है ना। देखो ऑरेंज छुट्टी डाली है। हाँ भाई तबीयत ठीक है, कल खराब थी थोड़ी सी, आज बिल्कुल सही है, धन्यवाद पूछने के लिए। देखो आप जैसों का प्यार है भैया, हमें क्या हो सकता है, जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती तब तक हम भी यहीं आप भी यहीं। हो जाएगी सिलेक्शन तो जाइए अपना नौकरी कीजिए। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैच ऑफ 55, 60 एंड 45 स्टूडेंट, अगर मैं बैच 1 की बात करूं, कितने स्टूडेंट है 55 स्टूडेंट, ठीक है। बैच 2 में कितने हैं 60 स्टूडेंट, और बैच 3 में कितने हैं अपने पास है 45 स्टूडेंट। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मुझे, इनके मार्क्स कितने हैं। देखो इस बैच के हैं 50 मार्क्स, इसके हैं 55 मार्क्स, और इसके हैं आपके 60 मार्क्स। क्लियर। अब बात ध्यान से सुनो, मुझे क्या निकालना है, मुझे क्वेश्चन में बताना है एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो एवरेज क्या हो गया मेरे पास, टोटल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ, क्या यही होगा, बिल्कुल यही होगा। अब मैंने देखो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई लगा दिया, क्योंकि बैच 1 से मुझे कितने बच्चे मिलने वाले हैं। हाँ जी, क्या ये कितना होगा 2500, और 250 कितना होगा 2750। क्लियर है बच्चों। यहां से कितना मिलेगा 5 के 30, और 3000 और 3300, और लास्ट वाले से कितना मिलेगा 6 का 24, 2400 के 30, 2700। क्लियर। कैलकुलेशन देख रहे हो, कैलकुलेशन वाइज भी क्वेश्चन को पकड़ के चलना है, बिकॉज यदि अगर मैंने यहीं पे ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम लगा दिया तो फिर प्रश्न में दिक्कत होगी। तो टोटल कितना होगा देखो 2700, 3300 कितना होगा मेरे पास अपना 6000, 6000 ये, और 2750, 8750। क्लियर है। तो ये सिंपल सी छोटी सी कैलकुलेशन थी जो इस क्वेश्चन में हमें जरूरी थी जल्दी से जल्दी करना। अब मुझे क्या दिया, टोटल एवरेज क्या आएगा, टोटल मार्क्स कितने हैं 8750, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं देखो मेरे पास 55 और 45, 100, 160। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट कीजिए और टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर। देखो अब सिंपल सी मेरी बात ध्यान से देखो, मैं अगर बात करूं 0.33 कब आता है, जब मेरे पास ये कंडीशन आती है। ठीक है। अब सबसे पहली बात क्या, देखो 160 है, 0 से 0 कट गया। अब ये 5 है, ये 6, डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, जो आंसर मिलने वाला है ना वो मुझे पॉइंट से मिलने वाला है। तो भैया देखो ये काट दीजिए। अब 50 मैं तो इसको भी काटूंगा, क्योंकि 1/3 का कंडीशन बनेगा नहीं मेरे पास, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 1/3 या 1/3 आएगा जब ही तो बनेगा। तो आंसर मेरे पास क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी, यही है मेरा आंसर। क्लियर आई बात। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमने अभी भी किया है। तो 8750 डिवाइडेड बाय 160 इज हाउ मच 854 पॉइंट, तो 16 पंजे 80, ठीक है, 7 5 16 चौके 64, कितने बचे 11.0, 16 छिके 96,
तो 1 4 बचा, अप्रोक्सीमेटली 9 से कम 8 पे जाएगा। क्लियर है? तो 54.68 एक्यूरेटली निकाल के भी दिखा दिया आपको मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बच्चों। चलिए जी, चलो आप पीपल्स मार्क वर रॉन्गली एंटर्ड एज 83 instead of 63 due to which the average marks of the class got increased by 1/2 the number of people in the classes। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिना किसी कैलकुलेशन के करेंगे इसको हम। प्लीज ट्राई कीजिए। भाई मैंने तो कराना ही है, आपने क्या करना है फिर? करो करो, ट्राई करो, शाबाश। देखिए, पीपल्स मार्क वर रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63। इसका मतलब क्या है कि कोई बंदा है जिसके ना मैं मार्क्स कैलकुलेट कर रहा हूँ पूरी क्लास के, बट एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स कर दिए मैंने? 83 करने कितने थे? 63। उसकी वजह से हुआ क्या, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि पूरी क्लास के जो मार्क्स है ना वो 0.5 से बढ़ गए। 1/2 कह लो, और क्या करो इसको, 0.5 से क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। क्लियर है? अगर मैं बात करूं 83 से 63 से कितने हो गए? 83। इसका मतलब हाफ मार्क्स बढ़ गया। यानी आप क्या कहोगे कि एक बंदे का 0.5 मार्क्स बढ़ा है। टोटल मार्क्स कितने? 20। अगर एक बंदे का आधा मार्क्स बढ़ा है तो आधा 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 कितना हो गया? 40। इसका मतलब अगर एक का 0.5 बढ़ा है तो 40 बंदे होंगे, इसका 0.5 बढ़ाऊंगा मैं तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 20। यही तो मेरे से पूछा हुआ है। कुछ नहीं कंडीशन अपनानी, कुछ नहीं करना इसमें, सिर्फ और सिर्फ प्योर लॉजिक का क्वेश्चन है बच्चों। इसके अलावा आपने छेड़ना तक नहीं क्वेश्चन को। इज क्लियर? यस और नो? सही है, बहुत बढ़िया। अब दोबारा देखो मैं क्या बता रहा हूं। मैं ऑप्शन भी लेके चलू ना तब भी देख लो। एक बात आओ, 73 कैसे होगा भाई? और नंबर कैसे ले लोगे आप? एक बंदे का आधा मार्क्स बढ़ रहा है तो 36.5 थोड़ी ना लोगे इसको। क्लियर? अब देखो जरा, अगर 10% होते, 10% होते, एक पर्सन का कितना मार्क्स बढ़ रहा है? आधा। तो यहां कितने आएंगे? 5। यहां कितने मार्क्स बढ़ेंगे? 5 मार्क्स बढ़ेंगे। बट बड़े कितने रहे हैं? 63 और 83, 20 मार्क्स का गैप आ रहा है। नेक्स्ट देखो, अगर 20 मेरा आंसर होता तो 10 पढ़ते, 10 भी नहीं है तो 40 के सिवा क्या हो सकता है? आप डायरेक्टली अगर आंसर भी उठा लेते ना ऑप्शंस, जब भी आपका आंसर आ जाता है। क्लियर? आगे बात, छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। चलिए चलिए भाई, द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन वॉज 9, दैट ऑफ फर्स्ट ऑफ 5 बीइंग 10 एंड दैट ऑफ द लास्ट 5 बीइंग 8, व्हाट इज द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन? करिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये एक नई वेरिएशन है क्वेश्चन की, प्लीज ट्राई दिस। करो करो बच्चों, ट्राई करो, शाबाश। चलिए भाई देखो क्या दिया, द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन वॉज 9। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 9 ऑब्जर्वेशन दिए, उनकी एवरेज कितने? 9। तो मैं क्या बोलूंगा? सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास? 9 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना? 81 है। क्लियर? ऑफ द 5 बीइंग 10। इसका मतलब देखो मेरे पास क्या है, 1 2 3 5 6 7 8 9। वो कह रहा है कि भाई पहली 5 की कितनी है मेरे पास? 10। ठीक है, और बाद की 5 की कितनी है मेरे पास? 8। इसका मतलब सिंपल सी एक बात आई बेटा, मेरे पास हुआ क्या इस क्वेश्चन में, अगर मेरे पास टोटल 10 होते फिर तो चलो बात अलग थी। अब इसमें क्या है, टोटल 9 है और एक वाला जो नंबर है कौन सा? ये 5 वाला, ये मैंने डबल काउंट कर लिया। ये मैंने क्या कर लिया? डबल काउंट कर लिया। इसका मतलब सम तो 81 था, अब ज्यादा आएगा क्योंकि मैंने 5 को कंसिडर कर लिया। इसका मतलब देखो पहले क्या कंडीशन है, मैं लिखता हूं सम
ऑफ फर्स्ट 5 नंबर। कितना है मेरे पास, 5 गुना 10, 50 आ गया। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी बात। सेकंड में क्या लिखूंगा मैं, सम ऑफ लास्ट 5 नंबर। कितना आ गया मेरे पास, 5 गुना 8 कितना गया, 40 आ गया। इसका मतलब टोटल सम कितना हो गया, 50 प्लस 40 कितना हो गया बेटा, 90 हो गया। मुझे एक बात बताओ, मेरा एक्चुअली में जो सम एवरेज के हिसाब से आ रहा है वो कितना आ रहा है, 81। यहाँ कितना आ गया, 90। तो इसका मतलब डेफिनेटली इनको जब माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा, 9। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। नोट कीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है। चलिए भाई, चलो क्या दिया है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 23। इफ ईच नंबर इंक्रीज बाय 4 व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। करो जरा, ये पेन भी नहीं चलना चाहिए बट हाँ थोड़ा सा समय आप ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। प्लीज करिए क्वेश्चन को। एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 23। डन। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4 व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। कैसे करेंगे, देखो इसमें ना पेन भी नहीं चलाना। मुझे एक बात आई है, वो क्या कह रहा है भाई, 10 नंबर की एवरेज कितनी है, 23 है। इसका मतलब मैं ऐसे मान सकता हूँ, देखो मैं बिल्कुल सिंपल सीधा साधा बंदा हूं और भाई बिल्कुल सीधे सीधे कंसेप्ट लेके चलता हूं, मैं भगाता नहीं क्वेश्चन को। मैंने मान लिया कि जो मेरे 10 के 10 नंबर थे ना, सारे के सारे नंबर 23 थे, मतलब 23 23 23 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है। मैंने माना कि छोड़ दो क्या नंबर थे क्या नहीं थे, मैंने माना सारे के सारे नंबर क्या थे अपने 23। दैट्स इट, इतनी सी बात। अब मुझे एक बात आई है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हर नंबर को मैं 4 से बढ़ा दूं, भाई बढ़ा दो क्या दिक्कत है। अगर आपने हर नंबर को 4 से बढ़ाया तो नंबर कितना हो गया आपके पास, सारे के सारे नंबर 27 आ गए। और भाई मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों मुझे फालतू में एक्स वाई जेड लेके हर क्वेश्चन में क्यों मैं जानबूझ के एक्स वाई जेड घुसाऊं, पहले तो ये बताओ। मेरे को कोई भाई वो नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानने हैं ना, तो जो लिंक है ना, टू अवेल ट्रायल फॉर दिस माइक्रो कोर्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके पास, उसको क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि माइक्रो कोर्स में, माइक्रो वर्स में सिर्फ आपके पास क्वेश्चन ही है, वहां पे आपको बहुत कुछ, आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, वेब नोट्स भी मिल रहे हैं लिखे लिखाए, ठीक है। खुद हाथ से टाइप करके बना रखे भाई सारे के सारे। तो जाओगे तो फिर बहुत सारी चीजों को पता भी चलेगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो भाई, हाँ, बैट्समैन मेक्स a score of 64 runs in the 16th innings and thus increase his average by 3. Find his average after the 16th inning. तो 16वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज कितना होगा, आपको ये बताना मुझे। चलिए प्लीज करिए, करो करो, शाबाश। करना तो पड़ेगा, तो काम नहीं चलेगा। चलो क्या दिया देखो, मैंने माना आप बैट्समैन स्कोर 64 रन इन द 16th इनिंग। 16 इनिंग में बोला 16th, यानी कौन सी, 16वीं इनिंग में भाई साहब ने कितना स्कोर किया, 64। एंड दस इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3। तब उसके साथ क्या हुआ, उसने अपनी एवरेज को कितना इंक्रीज कर लिया बेटा, 3 से। क्लियर, मतलब 16 इनिंग के बाद उसकी एवरेज कितनी बढ़ गई, 3। क्लियर है। चलो फाइंड इट इज एवरेज आफ्टर 16th इनिंग्स। देखो मैंने माना लेट इज एवरेज
आफ्टर 15 इनिंग आफ्टर 15 इनिंग कितनी है, मैंने मान ली पी, मान ली पी रन पर इनिंग। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो टोटल रन आफ्टर 15 इनिंग, मैं बोलूंगा 15 पी, कैसे नो? एवरेज क्या हुई, सम अपॉन टोटल, मतलब टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कितने 15, तो 15 पी आ गई। क्लियर है? मेरी बात सुनो। नाउ नाउ टोटल रन्स आफ्टर 16th इनिंग कितना होगा? देखो 15 इनिंग में कितना है, और अगली में कितना बना दिया उसने, 64। 15 पी प्लस 64 हो गया। इज इट? यस और नो? बिल्कुल सिंपल है। अब मेरे को एक बात हो, चलो सेकंड केस कंसिडर करते हैं हम। ये केस 1 हो गया। अगर मैं केस 2 की बात लूं, केस 2 में मुझे क्या दिया क्वेश्चन में, मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, नाउ न्यू एवरेज ऑफ 16 इनिंग कितने से इंक्रीज हुई बेटा? 3 से। तो पहले पी थी, अब कितनी होगी? साथ साथ नोट करते रहिएगा, थोड़ा सा मिटाऊंगा ऊपर से मैं। क्लियर है? नोट करते रहिएगा सामने से। अब मेरे पास क्या है, नाउ टोटल रन स्कोर्ड इन 16 इनिंग, वो कितना होगा? 16 इंटू पी प्लस 3। ये बताइए क्लियर, 16 इंटू पी प्लस 3। और क्या ये बराबर होंगे? क्या बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर हो जाना चाहिए। तो भाई थोड़ा सी जगह बना ले, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूँ, क्योंकि देखो ये भी 16 इनिंग के बाद का स्कोर है और ये भी 16 इनिंग के बाद का स्कोर है, तो हो गया मेरे पास आंसर बस। हाँ जी, चलिए मिटाऊं उसको जरा मैं। अच्छा, रबड़ी नहीं सिलेक्ट हुई। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? देखो मैं लिखूंगा 15 पी प्लस 64 इज इक्वल टू 16, मल्टीप्लाई कर दो 16 पी प्लस 48। क्लियर? मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना बचा भाई? 16 पी माइनस 15 पी इज इक्वल टू 64 माइनस ऑफ 48। क्लियर है? तो ये कितना आ गया? 16। मतलब पी की वैल्यू कितनी आ गई? मिटा देंगे इसको सारे को। चलिए भाई, तो ये कितना आ गया? पी की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो क्या यही आंसर है? बट ये तो ऑप्शन में है ही नहीं भाई। क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है ऑप्शन में? बिकॉज उसने क्या बोला है, आफ्टर 16 इनिंग के बाद भाई। तो प्लस 3 कर दो, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 19। क्लियर है? तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं था, समझाने में टाइम लगा, बट करने में टाइम नहीं लगेगा। चलिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन हो चुका है शायद, 40। हाँ ये क्वेश्चन आई थिंक हो चुका है डिस्कस हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 and 34 विच आर डिविजिबल बाय 5। इजी सा है, करिए जरा, करो करो शाबाश। अब ये क्वेश्चन भी हम कराएंगे तो कैसे काम चलेगा भैया? चलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 and 34 विच आर डिविजिबल बाय 5। लंबा चौड़ा क्वेश्चन। देखो अगर मैं बात करूं बिटवीन, पहले नंबर निकालो, बिटवीन 6 and 34,
नंबर डिविजिबल ऑफ 5, वो निकाल लो। तो 5 के डिविजिबल कौन से भाई? 5 हो गया आपका, देन 10 हो गया, देन 15 हो गया, देन 20 हो गया, देन 25 हो गया, देन 30 हो गया। सबको ऐड कर दो, फटाफट ऐड करो, बताओ कितना आ गया। हाँ जी, देखो कितना आ गया भाई। 15, 5, 20, 10, 30, 40, 50। 15, 5, 20, 10, 30, 20, 50। क्या मुझे यही नंबर दिए? ओके सॉरी, बिटवीन 6 and 34 बोला ना, यहीं पे गलती हो गई। तो भाई 5 नहीं आएगा, 6 से बोला है ना। 5 क्यों आएगा? तो कितना होगा देखो, 25, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो 100 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। आंसर कितना आ गया अपना? ऑप्शन नंबर सी 20। बताओ भैया, अब इससे आसान आसान क्वेश्चन कैसे? बट मैंने कोशिश की है कि ऑलमोस्ट हर टाइप के एक आधा क्वेश्चन हो जाए, चाहे आसानी क्यों ना हो। ऐसा पता होता क्या, देखो आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा कि सर तो आज बड़ा आसान आसान से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बस बेटा होता क्या एक्चुअल में, कई कॉन्सेप्ट ऐसे होता है जो दिमाग में बैठते नहीं। अब जैसे ये 5 का मल्टीपल है ना, क्या पता कुछ ज्यादा नंबर पूछ रखे हो, आप ऑब्जर्वेशन में गलतियां कर जाए। तो जब तक करोगे नहीं, देखो छोटे छोटा कॉन्सेप्ट भी है ना, इट विल टेक सम टाइम, वो समय लेगा ही लेगा। तो समय दीजिए और थोड़ा सा एफर्ट अपने तरफ से डालो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालना शुरू करो मैथ्स के लिए, क्वांटिटी से आप बोलते हो, बिकॉज इसमें बच्चों टाइम चाहिए होता है आपको। क्लियर है? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया क्वेश्चन, एक बार कर लिया, आपको बार बार जीएस की रिवीजन करनी पड़ेगी चैप्टर्स की। जब आप कहोगे कि हाँ थोड़ी सी महारत हो गई है, थोड़ी सी मास्टरी नहीं होती कभी भी, वी आर टीचर बट वी स्टिल हैव टू स्टडी, वी हैव टू वर्क हार्ड। आपको बताने से पहले हमें 10 तरीके देखने पड़ते हैं कि क्या इससे कोई छोटा तरीका हो सकता है इस प्रश्न को सॉल्व करने का। समझ आ गई बात? तो टीचर होना आसान नहीं है, बट स्टूडेंट होना भी आसान नहीं है। याद रखना, होता ना, सास भी कभी बहू थी, है ना, तो टीचर भी कभी स्टूडेंट था, तो थोड़ा याद रखा करो। क्लियर है? चलो, हाँ बड़ा पुराना नाटक था भाई, मम्मी के टाइम का, मम्मी देखा करती थी किसी टाइम पे। चलो चलो, क्या है भाई? द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 306.4, द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू इज 431 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट टू इज 2145, व्हाट इज द थर्ड नंबर? इजी क्वेश्चन है, और फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास 411। प्लीज करिए, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चों। चलिए करिए प्लीज। चलो देख करेंगे ना इस क्वेश्चन को। अच्छा चाहिए 10 सेकंड, चलो ले लो भाई, 10 सेकंड ले लो। चलो क्या दिए? द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 306.4, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? ऐसे लिख लो, टोटल सम ऑफ 5 नंबर कितना होगा? 5 × 306.4। देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये नंबर एक्चुअली में क्या है? 300 प्लस 6 से प्लस 0.4, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे? तो 5 के 1500, 5 × 30 प्लस 5 × 20, तो कितना हो गया? तो समझे? देखो चीजों को जितना सिंपल रखोगे ना, चीजें सच में उतनी सिंपल है, बट आपको करना आना चाहिए। क्लियर है? टोटल सम पता चल गया। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे? द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू, नाउ एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर कितने हैं मेरे पास? 431, तो 431 इंटू टू इज हाउ मच? 862 हो गया। ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर, एंड ऑल्सो द एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर कितने? तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 2145 इंटू टू, ये कितना हो गया? 4290। क्लियर है? एक मिनट, द एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर इज, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट,
लेट मी चेक द स्टेटमेंट। इट हैज टू बी थोड़ा सा कम होना चाहिए मुझे जहां तक लग रहा है। यहाँ पे मुझे डेटा में कुछ लग रहा है, एक मिनट, क्योंकि तो ज्यादा आ रहा नंबर। एक मिनट मैं डेटा चेक कर लूँ, एक मिनट दीजिए मुझे जरा प्लीज, गिव मी सेकंड। चलो इसको कर लो 324.5। तो ये कितना हो गया? तो ये कितना हो गया मेरे पास देखो, ये मेरे पास हुआ 324.5, 600 और 649। तो इनको ऐड करो कितना होगा देखो, एक एक 1511 हुआ है कुछ अभी भी मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, इतना ही लेके चलो इसको, अगर ऑप्शंस में नहीं आता तो फिर देखेंगे इसको हम, ठीक है। चलिए जी, मुझे लग रहा है अभी भी कुछ ऑप्शंस में है गड़बड़, मेरे को जहां तक लग रहा है, कोई बात नहीं ठीक है। बट कम ही आ रहा है ना, तो इनका कितना आ गया, क्योंकि अगर 324.5 भी लिया मैंने इसको, जब भी कितना है 649, तो ठीक है, मुझे तो क्वेश्चन से मतलब है। तो ये कितना हुआ 1532 माइनस 1511, तो हिसाब से कितना आ गया मेरा 21। चलो कुछ आई थिंक ऑप्शंस में उलट फेर हो रखा है। द समनी एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर इज 214.5। तो यहां से तो मुझे कुछ लग नहीं रहा, डेटा भी जो मेरे पास गिवन है उसके हिसाब से यही है। चलिए कोई बात नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है मैंने उसी को कोई भी नंबर मान लिया 324.5, उससे अपना आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलो और आई थिंक दिस हैज टू बी द लास्ट क्वेश्चन, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर। प्लीज करिए इस क्वेश्चन को जरा। चलिए अच्छा एक मिनट रुको, अगर इसमें मैं 214.5 लेके देखूं तो क्या आंसर आएगा मेरा? अगर इसमें मैं 214.5 लेके देखूं तो 214.5, तो ये कितना हो गया 429। ओके पहले वाला कितना था मेरे पास 862, 1291 हो गया, तो 1532 में से माइनस कर दो 1291, तो क्या मेरे पास आ रहा है कुछ आंसर? चलिए एक आ गया, ओके 4, ठीक है जी, ये एक्चुअल में 214.5 है, ठीक है। चलो जो भी था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, लास्ट क्वेश्चन आज का करें फटाफट। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 अर्निंग मेंबर्स वर 15130, 15,130 रुपए, 15,130 रुपीज। वन ऑफ द डॉटर्स इन द फैमिली गॉट मैरिड, और एक जो जॉब करती है गुड़िया बिटिया, उसकी शादी हो गई, लेफ्ट होम, तथा वह अपने ससुराल चली गई। तो द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली केम डाउन टू 14,660, यानी 14,660। व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ द मैरिड डॉटर? तो जिस गुड़िया की या लड़की की शादी हुई है, तो उसकी मुझे बतानी है कि मासिक आय कितनी थी। करिए फटाफट जरा, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट कर दो, एफर्ट करो थोड़ा सा प्लीज। चले भाई देखो जरा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। देखो सबसे पहले क्या दिया था, एवरेज मंथली इनकम ऑफ फैमिली ऑफ 4 अर्निंग। चलो जी, तो ऐसे लिखो, टोटल अर्निंग बाय 4 मेंबर्स, वो कितनी होगी? देखो एक हमारा 15, 130 गुना 4, ठीक है जी, 13 चौके 52, 520, तो 60,520 हो गए। मैंने इसको क्या कंसिडर किया 15,000 प्लस 130, तो मुझे भाई दिक्कत नहीं होती, 4 ये कितना हो गया 60,000 प्लस 520। इज क्लियर? तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी करेंगे तो आंसर आएंगे, ऐसे नहीं भाई मुंह उठाया और कर दिया हमने। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है,
आफ्टर द डॉटर की जब शादी हो जाती है, नाउ टोटल अर्निंग बाय 3%, वो कितने बेटा 14660 इंटू 3, तो 14 थी कितना 42,000, खेती 18 यानी 1800, 6 × 3 180, क्लियर 089, तो 43980 इज द राइट आंसर। इज द क्लियर? तो अब मुझे क्या कह रहा है वो कि भाई अब सिंपल सी बात है, ये था टोटल और इसमें से इसको माइनस कर दो, फटाफट बताओ कितना हो गया, माइनस करके बता दो जल्दी से कितना होगा, आप ही बताओगे, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। 60520 माइनस 43980 माइनस कर दो जल्दी से, 16,000 17,000 के आसपास का कुछ आंसर आने वाला है, जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा। देखो अगर मैंने ऑप्शंस को उठा देखो 12,000 तो कभी भी नहीं आ रहा, 16 और 15 28 ये भी नहीं आ रहा, यही आएगा आंसर ऑप्शन नंबर से 16,540। क्लियर है? क्योंकि देखो 17,000 से कम आंसर आपका, ठीक है 16,540 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग सेशन आज, ठीक है। चलिए फटाफट बात कर लें जरा हम माइक्रोवर्स की कुछ। देखिए ये है मेरा माइक्रोवर्स या इसको माइक्रो कोर्स भी बोल सकते हैं। देखिए जब माइक्रो होता क्या, ध्यान से देखो, सपोज करो आज आपने मेरे साथ एवरेज का टॉपिक पढ़ा, इसका एक और लेक्चर आएगा अभी, ठीक है। तब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि भैया कुछ और बढ़िया प्रश्न चाहिए पेपर की प्रैक्टिस के लिए। मैंने तो करवाया ना 15-20 क्वेश्चन ही हैं 2 लेक्चर्स के, ऑलमोस्ट 18-19-20 होंगे, बट आप चारों और भी चाहिए। आप गए बुक खरीदी, बुक में मजा नहीं आया, कहीं पे आपने कोर्स खरीदने की सोची, बट उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कहना भैया पूरा कोर्स ले लो, हम नहीं बेच रहे आधा, तब आप फंस जाओगे। क्यों? आपको वो डेटा भी करना पड़ेगा जबरदस्ती जो आपको चाहिए ही नहीं, जो आपको चाहिए नहीं। उस केस में क्या याद आएगा, वो लिंक याद आना चाहिए जो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, कौन सा माइक्रोवर्स, समझ आ गई बात? एस और बेस्ट, माइक्रोवर्स इज द बेस्ट, याद रखिएगा। क्लियर है? अब माइक्रोवर्स में क्या है मैं बता देता हूँ धीरे धीरे छोटी छोटी बातें। क्लियर है? चलिए पहले इसको जरा समाप्ति करें। चलिए यदि गूगल पे आप abhividya.com पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अब चूज एग्जाम, तो देखिए क्या क्या है, यूपीएससी है, स्टेट सिविल सर्विस रेगुलेटरी बॉडी, जुडिशरी, डिफेंस, बैंकिंग उत्तराखंड, पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा अभिविद्या जूनियर, इंजीनियरिंग कोर्सेज, रेलवे, हिमाचल, क्या नहीं है भैया, सब कुछ है। क्लियर है? चलो अब इसमें खास क्या है, देखो सबसे बड़ी बात, हमारा हमारा हेल्पलाइन नंबर या हमारा जो ना जो भी इंक्वायरी नंबर है वो आपके पास ऑलरेडी है। कैसे है मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शंस, वीडियो कोर्सेज, माइक्रोवर्स, हम चलते हैं माइक्रोवर्स पे। क्लियर? अब देखो इसमें क्या चाहिए, मेरा नंबर है आपके पास, कैसे, यहाँ पे आपका अपना नंबर ही है हमारा हेल्पलाइन नंबर, आपने कुछ नहीं करना, कहीं नहीं कॉल घुमाना, कोई वेटिंग में रखना, कोई आपको कॉल भी नहीं करेगा फालतू में। आपने यहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखना है और लिख दो कॉल मी और व्हाट्सएप। क्लियर है? तो उससे होगा क्या, हमारी टीम जल्दी जल्दी जैसी फ्री होगी आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी, बिकॉज बड़े सारे बच्चे कॉल करते हैं जैसे प्यारे प्यारे बच्चे, और दिन में प्यारे प्यारे बच्चों से बात करते हो, दिन बड़ा अच्छा जाता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास जनरल स्टडीज है, इसमें करंट जीके है, कंप्यूटर जीके, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, सब कुछ है, क्योंकि अब तो कंप्यूटर भैया मैंडेटरी आपको करना ही करना, तो आइए फिर करते। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें, खुल जा सिम सिम, नहीं खुलेगा भाई, ऐसे टाइम लगता है, टेक सम टाइम। पूरा बंडल कितने का, 4405 रुपए का, बट 4400 भाई मत लीजिए, शुरू में मत लगाओ पैसे। देखो मिक्सचर एलिगेशन है सिर्फ 138 रुपए का, नंबर आपका नंबर सिस्टम है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये आप बात आ गई आपकी एवरेज की। अब एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप देखो जरूर नहीं खरीदो, शुरू में 3 मिनट का ट्रायल भी ले सकते हैं। जब ट्रायल लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्वालिटी हमने आपको प्रोवाइड की गई है, तब खरीदिए, नहीं अच्छा लगे ना खरीदो। तो जबरदस्ती नहीं बेटा, यहाँ कुछ नहीं करना, ट्रायल लो, पसंद आए तो खरीदिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। फिर जहां आपको अच्छा लग रहा है, क्वालिटी का मिल रहा है, प्लीज वहां जाइए, बट यहाँ से अच्छी क्वालिटी किसी की नहीं है, बिलीव में। क्लियर है? अब इस 112 रुपए में आपको क्या मिल रहा है, नंबर 1 3 क्लास लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स हैं, उसके अंदर सारी की सारी थ्योरी आपके पास। क्लियर है? सब करवा रखा है क्वेश्चन के साथ,
एक वेब नोट्स है, सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट होगा, प्लस 310 एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज कैसे दे सकते हो आप, ऐसे नहीं कि पीडीएफ आ जाएगा, आप उसको टेस्ट के तौर पे भी दे सकते हैं। दैट इज द यूनिक सिस्टम। और याद रखना ये एप्लीकेशन इट्स द पोर्टल, समझ रहे हो, एप्लीकेशन में होते हैं एंड्रॉइड पे कर लिया, बट एक पोर्टल है, को फर्क है। एप्लीकेशन में तो एक आधा होता है ना, बट इसमें सब कुछ है भैया, ठीक है। देखने लगोगे 1 महीना समझ नहीं आएगा क्या है, समझ रहे हो मेरी बात। तो बस यहीं पे स्टिक रहिए, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे करिए, डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे। क्लियर है। तो 310 एमसीक्यूज भी दे सकते हो आप, कैसे कि आपने 15-15 का सेट वहां पे चूज कर लिया, ना समझ आए तो प्लीज कॉल कीजिएगा। जब आप खरीद लेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, कॉल कुल सब मिलेगा, जो नहीं समझ आएगा हम बताएंगे आप। बट उसके पहले थोड़ी लिमिटेशन है, हमारी भी मजबूरी है काम करना, ठीक है भैया। जो 12 रुपये में मेरा कुछ नहीं जाना, बट आपका काफी फायदा है इसमें। क्लियर है। तो अपना फायदा देखिए और प्लीज खरीदिए इसको आप इसको। और हाँ, उस पर एक चीज और जो कहीं पे नहीं है, जब आप उस पेपर को देंगे ना तो वहां पे साइड में आपको सेकंड्स भी बताएगा कितने क्वेश्चन में कितना टाइमर लगा, आपका टाइम कितना लगा। क्लियर है। तो दैट इज स्पेशल थिंग्स अबाउट अबीपीडिया माइक्रो कोर्स। क्लियर है। तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ सकें। थैंक यू।